हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए जो कि हमारे आगामी यूपीपी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अब फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का पेपर दे चुके होंगे, उनको एग्जाम के पैटर्न के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कैसे एग्जाम में आ रहा है। जैसे एग्जाम आपको अभी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का जो मिला है क्वेश्चन, वैसे ही आपको आगे भी यूपीपी में भी वही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। और रीजनिंग के प्रैक्टिस, रीजनिंग की बात कीजिए तो रीजनिंग पे आपका मेन फोकस रीजनिंग और हिंदी पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप सॉलिड नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। हिंदी में है, वहाँ से गलतियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए हिंदी और रीजनिंग पर अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर आइए जीएस, उसके बाद फिर जीएस पॉलिटी, उसके बाद फिर लास्ट में मैथ रखिए। ठीक है, आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट सेलेक्ट किया है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको जिस तरह से आपके क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। केसर का संबंध मसाला से, केसर क्या है? एक प्रकार का मसाला है। तो सेब का संबंध क्या है? एकदम बेसिक सा, ही तो सब जानते होंगे। केसर से मसाला मतलब सेब क्या हो जाएगा? ये फल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। लार ग्रंथि से उसी प्रकार से जिस प्रकार जठर रस से संबंधित है। जठर रस कहाँ? जठर ग्रंथियों से, मतलब जठर ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, जैसे अग्नाशय। यकृत क्या होता है? फिल्टर करता है ब्लड को। फेफड़ा श्वसन को फिल्टर करता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्नाशय। लार कहाँ बनता है? लार ग्रंथियों से बनता है। तो जठर रस कहाँ बनता है? अग्नाशय से। एसिड, ठीक है, HCl जो बनता है पेट में और भोजन को पचाने के लिए, भूख लगने पर ये बनता है। एक निश्चित कूट भाषा में मुंबई को NTNABH के रूप में लिखा जाता है। मुंबई को इसने क्या लिखा है? NTNABH, MUMBA। मुंबई को इसने क्या लिखा है? NTNABH, यही लिखा है। तो बोला उस भाषा में कानपुर को क्या लिखा जाएगा? चलिए कानपुर का देख लेते हैं। कानपुर में क्या है? यम से यन हुआ है, देखिए माइनस, यम से यन यानी +1 हुआ है। ठीक है, यू से टी हुआ, 21 से 20 हुआ -1। यम से यन हुआ यानी +1। बी से ए हुआ -1 हुआ है। ए से बी हुआ +1, और ये आई से एच हुआ यानी -1। तो क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या कर रहा है? एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा है, एक जोड़ रहा है, एक घटा रहा है, यही क्रम से करता चला जा रहा है। आपसे पूछा किसका? कानपुर का पूछा, तो लिख लीजिए कानपुर। कोडिंग जो किया है उसको वही रहने दीजिए। KANPUR, यही है। देख लीजिए, के है 11 होता है, एक जोड़ दीजिए। के बाद क्या आता है? के बाद यल आता है, 12 हो जाएगा। ए से पहले जेड, यन के बाद ओ, पी में एक घटा, 16 में से एक घटा देंगे 15 यानी ओ, और क्या यू का 21, 21 एक 22, 22 किसका हो जाएगा? भी का। आर में से एक जाएगा 17, 17 किसका हो जाएगा? क्यू का। यानी क्या हो जाएगा? LZOOVQ, LZOOVQ, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या किया था इसने? एक जोड़ा है, एक घटाया, एक जोड़ा, एक घटाया, यही करता चला जा रहा था। आगे देखें। केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित जैसे आइसक्रीम से संबंधित है। केक ओवन से संबंधित है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। केक कहाँ तैयार किया जाता है? ओवन में तैयार किया जाता है। तो आपसे पूछा है आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ तैयार किया जाएगा? आइसक्रीम फ्रिज से तैयार किया जाएगा। आइसक्रीम ठंडा करके तैयार किया जाता है, आइसक्रीम फ्रिज में रखा जाएगा। चलिए आगे देखें। मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित जैसे नागालैंड से संबंधित। नागालैंड किससे संबंधित है आप बताइए। ठीक है, नागालैंड जिससे संबंधित वही बताइए। आपको ये क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। कहाँ से पीछे हो गया फिर से? चलिए। 10 शताब्दी, अरे यार वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन सही जी। 10 शताब्दी से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार 100 शताब्दी से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार 10। 100 वर्ष को क्या करते हैं? शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, 100 वर्ष को नहीं, 100 को क्या बोलते हैं? शताब्दी, शताब्दी बोलते हैं। 10 सेंचुरी, CENTURE, 10 को क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। ठीक है, DK बोलते हैं, ऐसे कुछ DK बोलते हैं, दशक बोलते हैं। दशक मतलब ये ऑप्शन नंबर चौथा। दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो आएगा? चलिए क्या श्रृंखला दी है? D4 X 24 E5 H 8 T 20 L का पूछा है।
यहाँ देखिए क्या डी है, कोडिंग 4 लिख दिया, एक्स का 24 लिखा है, ई का 5, एच का 8, टी का 20, यल का पूछा है, तो यल का क्या होता है 12 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। यल की जगह क्या आएगा 12 हमारा सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन ईजी आएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है, ठीक है। 95% के आपके पास रीजनिंग पे अटेम्प्ट चाहिए आपका। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एम हैं जिनके ठीक पहले और बाद में यन आता है, मतलब ऐसा कोई यम जिसके पहले यन आए और बाद में भी यन आए, ये सही, ठीक है, यानी यन यम यन ऐसे आए। चलिए देखिए कहाँ यम, जहाँ देखिए वहाँ देखिए, इसके पहले यन नहीं आया, चलिए यम है इसके पहले यन आया, लेकिन इसके बाद में यम आया है, यन है यम है इसके बाद में टी आया, चलिए यम है इसके पहले यन, यम नहीं इसके पहले टी आया है। इस वाले यम की बात कीजिए, देखिए ये, ठीक है, ये पहला हो गया। यहाँ देखिए एक यम है, यानी इसका भी हो जाएगा दूसरा, यहाँ देखिए एक और है यानी तीसरा, ठीक, यानी 3 यम ऐसे हैं जिनके पहले और बाद में यम यन आता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला प्रशासक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, वही है जैसे पहला क्वेश्चन कराया था, देखिए 21 से 21 किसका है, यू का है, 13 यम का है, 22 किसका है, भी का है, पहले कोडिंग लिख दिया है, 18 किसका है, आर का है, तो यस का पूछा है, यस के पहले का कोडिंग पूछा है, यस के पहले यस का क्या होता है 17, 17 किसका हो जाएगा, यस सॉरी 17 क्यू का होता है, यस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 का है ऑप्शन नंबर चौथा इसका तीसरा सही ऑप्शन है, 19 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े, गुड को इसने क्या लिखा है, यदि गुड को 41 लिखा जाता तो बैड को क्या लिखा जाएगा, गुड को क्या लिखा है 41, तो बैड को पूछ रहा है, तो गुड का देखिए 7 हो जाएगा जी का, प्लस 15 प्लस 15 प्लस 4, आप वो जवानी ऐसे जोड़ लीजिए, 15 15 30, 30 4 34 और 34 7 41 आ जा रहा है, मतलब कोडिंग को जोड़ रहा है, ठीक, 41 आएगा 41 इसका। बैड का पूछा है आपसे बी ए डी, बी का क्या हो जाएगा 2, इसका 1, इसका 4, 3 1 4 सॉरी 2 1 3 4 3 7, 7 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि एक्टिव 60 है तब पैसिव को पूछ रहा है, एक्टिव 7 है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेबल क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आप वैसे ही कोडिंग लिख लीजिए। इसका कोडिंग देखिए क्या 1 हो जाएगा प्लस 3 प्लस टी का 20 प्लस 9 प्लस भी का 22 प्लस 5, ठीक है, जोड़ लीजिए, 3 1 4 20 4 24, 24 9 33 और 33 20 53 53 54 55 55 5 60, क्या आ गया 60, यानी सीधे सीधे क्या कर रहा है कोडिंग को इसने जोड़ा है। हमसे पूछा किसका था, पैसिव का पूछा है, पैसिव का कोडिंग भी देख लीजिए, पी का क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 19, यस का 19 होगा, प्लस 9 प्लस 22 प्लस 5, ठीक है, जोड़ लीजिए, 16 1 17, ठीक है, 19 19 38 हो जाएगा, पहले यहाँ 19 19 38 हो जाएगा, 38 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 38 और 22 क्या हो जाएगा 60, ठीक, तो 60 और ये 60 10 70, 70 6 76, 76 1 77, 77 में 5 जोड़ दीजिए, 77 5 82, 82 में फिर 9 बचा है, 82 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 91, यानी इसका कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या आएगा 91 इसका सही आंसर आएगा। सिंपल था, सीधे सीधे कोडिंग को जोड़ रहा है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में सिल को 19 91 21 1 के रूप में लिखा जाता है, सिल को इसने क्या लिखा है SIL के, कोडिंग देख लीजिए सीधे सीधे क्या लिखा है 19 91 12 11, ये के है, देखिए क्या यस का देखिए 19 लिख दिया है, आई का 9 लिखा है, यल का 12 लिख दिया है और के का 11, मतलब यहाँ सीधे सीधे स्पष्ट सीधे कोडिंग लिख दे रहा है। कॉटन का पूछ रहा है आपसे, कॉटन में सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ओ का 15, टी का 20 हो जाएगा, 2 टी है तो 2 20 हो जाएगा, फिर 15 फिर 14, यही होगा 3 15 20 20 15 14, 3 15 20 20 कहाँ है 3 15 20 आपको कहाँ 3 15 20 20 15 14, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा 3 15। चलिए आगे देखें, एक घड़ी 1:40 का समय दर्शाती है, चलिए घड़ी बना लेते हैं, ठीक है,
हो गया। क्या मिनट क्या दर्शा रही है? 1:40 का। 40 का मतलब मिनट वाली सुई जो है कहाँ है? वो यम पर है, ये मिनट है। 1:40 का मतलब 1:45 के आसपास, यानी ये यहाँ, ये घंटे की सुई है। ठीक है, चलिए अच्छा इसको फिर से बना देते हैं। घंटे की फिर से बना देते हैं। घंटे की सुई छोटी होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये घंटे की सुई है। ठीक, 1:40 दर्शा रही है। तो इसने क्या बोला है? यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा दर्शाती है, मतलब ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पश्चिम है, ये साउथ और ईस्ट है। तो पूछ रहा है कि अच्छा मिनट की सुई, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी? तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ वेस्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएगा। अच्छा सॉरी उल्टा हम बना दिए हैं। साउथ ईस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा। साउथ और वेस्ट है ये पश्चिम के विपरीत क्या हो जाएगा? पूरब। साउथ के विपरीत उत्तर। तो क्या कौन सी दिशा हो जाएगा? घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दर्शा रही है? देखिए किसके अंतर्गत आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है, तो मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व नहीं, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। कौन सी दिशा दर्शाती है? उत्तर पूर्व दिशा दर्शाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन निष्कर्ष में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा जो क्वेश्चन है तो इसमें पढ़ने में टाइम मत बर्बाद कीजिए। देखिए कथन के हिसाब से आपको निष्कर्षों का चयन करना है, बस सिंपल यही है। टाइम जितना अधिक से अधिक आप बचा के रखिए एग्जाम टाइम, उतना अच्छा है। कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ कौवे सम क्रोज आर पिजन। कुछ कौवे क्या है? कबूतर है। सभी कबूतर मोर है, सभी कबूतर क्या है? पिकॉक है। पिजन है, पिकॉक है। निष्कर्ष देखिए, कुछ कौवे मोर हैं, कुछ कौवे मोर है। ये वाला हिस्सा जो मोर का है ये आएगा, यानी सही है। कोई मोर कबूतर नहीं है। देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है, सब में हाँ दिया था, यहाँ निगेटिव दे दिया, यानी ये गलत है सीधे सीधे। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा गलत, निष्कर्ष दूसरा गलत है, पहला सही है। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर पहले में हमको मिल गया। क्या? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से भिन्न का चयन कीजिए। क्या दिया है? देखिए 98 76 दिया है, 87 65 दिया है, 54 32 दिया है, 76 53 दिया है। तो इसमें बहुत दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, सम विषम देखिए 9 8 7 9 8 7 6, ठीक है, नहीं घटते क्रम में 8 7 6 5, ठीक है, 5 4 3 2, 5 4 3 2, और यहाँ देखिए 7 6 5, यहाँ क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। इसने क्या लिखा है? 3 लिखा है, यानी ये वाला ऑप्शन भिन्न है हमारा, ठीक है, बाकी सब सिमिलर है। कौन सा शब्द अन्य शब्द से संबंधित नहीं है? बैठना क्या है? बैठना, रोना, खड़े होना, सोना। तो रोना इसमें अलग है, बाकी सब क्या है? सारी की क्रिया मतलब क्रियाएं, लेकिन ये क्या है? भाव आने पर क्या होता है? रोना आता है। बाकी सब उठना बैठना सोना तो ये क्रियाएं हैं, ठीक है। कौन सा शब्द, अच्छा रोना भी क्रिया ही है समझिए, लेकिन क्या है ये शरीर का, जैसे बैठना, बैठिए, खड़े रहिए, सोना, ठीक है, इसमें कोई बाकी भाव नहीं है। इसमें एक भाव है, रोना एक भाव है, दुख का या खुशी का, बाकी सब बिना भाव के हैं। कौन सा शब्द दूसरे शब्द से संबंधित नहीं है? एक साथ के दूसरे के साथ नहीं है, मतलब संबंधित नहीं। कान की बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा, ये क्या है? ये सब सौंदर्य प्रसाधन है, ठीक है। कान की बाली पहनने, कंगन पहनने और चूड़ियाँ पहनने से क्या होता है? श्रृंगार होता है, महिला की सुंदरता बढ़ती है। लेकिन चश्मा क्या है? ये दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोष का निवारक है, नहीं चश्मा इसमें से हमारा अलग हो जाएगा। कौन सा अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है? कोर, भुजाएं, फलक, शीर्ष। कोर, भुजाएं, फलक, शीर्ष। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? कोर, भुजाएं, फलक, शीर्ष। फलक क्या होता है? एक सरफेस होता है, जैसे अरे यार कैसे बनाया, फिर से। फलक मतलब जैसे क्या, जैसे पासा खेलते हैं आप लोग, तो जिस एक सतह पे 6 होता है, 5 होता है, उसको फलक बोलते हैं, ठीक है, जिसे सतह बोलते हैं, उसे फलक बोलते हैं। और कोर क्या होता है? कॉर्नर, एज, ये कॉर्नर, इसको एज बोलते हैं, कोर बोलते हैं। भुजाएं देखिए, जैसे ये देखिए ए से बी तक की एक भुजा है, ए से सी तक की एक भुजा है, इसको भुजा बोलते हैं। शीर्ष, शीर्ष मतलब जो खड़ी पाई होती है, इसको शीर्ष बोलते हैं। फलक, फलक मतलब इसके एक सरफेस, यानी पूरा एक सरफेस, जैसे अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें, देखिए, तो इसको सरफेस बोलते थे। ये क्या है? ये सब क्या है? 1D है,
ये भी 1D है और ये भी 1D है, यानी 1 डायमेंशनल। ये क्या है 2D है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसमें तीसरा ऑप्शन का अलग हो जाएगा। चलिए उस समूह के सदस्यों का चयन कीजिए नारियल, मूंगफली, सरसों, मक्का। समूह के 4 सदस्य पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त समूह का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, नारियल, मूंगफली, सरसों और मक्का से संबंधित कौन सा होगा। काजू, काजू क्या है, एक मेवा है, ठीक है। कोको, ये क्या है, ये फसल है, ठीक, जिसको इसको पीस के पाउडर से वो बनाया जाता है, कोक बनाया जाता है। जैतून तेल के रूप में यूज होता है, ठीक। बादाम, ये भी क्या मेवा में आएगा, ठीक है। यानी कौन सा, ये क्या है, नारियल, मूंगफली, सरसों क्या है, ये फसल के अंतर्गत आते हैं। मक्का नहीं रहता तो एक बार हम जैतून को कह सकते थे, क्योंकि नारियल, मूंगफली और सरसों तीनों से क्या तेल निकल सकता है, तो जैतून से भी तेल निकल सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों फसल के रूप में यूज होते हैं। नारियल भी फसल के रूप में यूज होता है, नारियल खेती होती है, परेशान न होइए। मूंगफली भी खेती होती है, ठीक। तो कोक क्या हो जाएगा, इनसे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस संख्या से का प्रतिनिधित्व करता है जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो 7 का संबंध किससे है, 50 से है। तो पूछ रहा है 7 का संबंध 50 से है तो किस संख्या का संबंध 101 से होगा। तो देखिए 7 का संबंध 7 गुणित 7 कर दें तो 49 हो गया, प्लस 1 जोड़ दें तो कितना आ गया 50। तो 101 का संबंध है, मतलब यहाँ सीधे सीधे क्या किया था, 7 का स्क्वायर किया है। यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना 101 आ जाएगा। यानी किससे संबंधित है ये 10 से संबंधित है। 10 का स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे 101 आ जाएगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था क्योंकि पैटर्न हमको लगता है बहुत ही टफ नहीं आएंगे, इसलिए कल पिछले क्लास की तरह हमने टफ क्वेश्चन नहीं रखने का प्रयास किया है। चलिए आई होप आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए एक बहुत बेहतर और भी बेहतर प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।